बेशरम परी की सोने चांदी की जादुई रसोई। एक बार की बात है, परीलोक में एक परी रहती थी जिसका नाम था बेशरम परी। बाकी परियों से अलग, वह न तो झील के किनारे गाने गाती थी और न ही फूलों की देखभाल करती थी। वह अपनी जिद्दी और अनोखी हरकतों के लिए मशहूर थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह खाना बनाने में माहिर थी, लेकिन साधारण खाना नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो जादुई शक्तियों से भरा हुआ हो। बेशरम परी के पास एक जादुई रसोई थी जो पूरी तरह सोने और चांदी से बनी थी। उसकी रसोई के बर्तन चमचमाते हुए तारे जैसे लगते थे और उसका चूल्हा चांदी का बना था जो बिना आग के भी खाना पकाता था। इस रसोई में हर सामान जादुई था, चांदी के चाकू जो खुद ही सब्जियां काटते थे, सोने के चमचे जो खाने में स्वाद बढ़ाते थे, और एक जादुई कढ़ाई जो किसी भी पकवान को स्वादिष्ट बना देती थी। लेकिन बेशरम परी की एक आदत बहुत अजीब थी। वह खाना किसी के लिए भी बना सकती थी, चाहे वह भिखारी हो या राजा, और इस बात पर उसे कोई शर्म नहीं थी। बाकी परियां उसे समझाने की कोशिश करती कि वह अपनी जादुई रसोई का इस्तेमाल सिर्फ अमीरों और परीलोक के लिए करे, लेकिन बेशरम परी कहती, भूख तो सबकी एक जैसी होती है, फिर क्यों न सबको खिलाया जाए। एक दिन का न्योता। एक दिन धरतीलोक के राजा का दूत परीलोक आया। वह राजा की बीमारी का संदेश लेकर आया था। राजा कुछ भी खा नहीं पा रहा था और उसे जादुई खाना चाहिए था। परीलोक की रानी ने कहा, हम सिर्फ परीलोक के लोगों की मदद कर सकते हैं। धरतीलोक के लोग हमारी शक्ति के लायक नहीं हैं। लेकिन बेशरम परी चुपचाप खड़ी थी। जब दूत ने रानी से निराश होकर लौटने की तैयारी की, तो बेशरम परी ने उसे रोका और कहा, राजा को बताओ कि मैं उनकी मदद करूंगी। ये सुनकर बाकी परियां भड़क उठीं। उन्होंने बेशरम परी को खूब ताने मारे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसने अपनी जादुई रसोई को तैयार किया। चांदी के चाकू खुद ही जड़ी बूटियों को काटने लगे, सोने के बर्तन से रंग बिरंगे मसाले बाहर निकल आए, और जादुई कढ़ाई में एक ऐसा शोरबा बना जिसकी खुशबू ने पूरी परीलोक को महका दिया। रास्ते का सफर। दूत ने वह शोरबा अपने बर्तन में रखा और धरतीलोक की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। परीलोक से धरतीलोक का सफर कई मुश्किलों से भरा था। जादुई शोरबा को चुराने के लिए रास्ते में राक्षसों ने हमला किया, लेकिन बेशरम परी ने पहले ही शोरबे पर एक मंत्र डाला था। जैसे ही राक्षस शोरबे के पास आए, वे सोने की मूर्तियों में बदल गए। दूत ने सुरक्षित शोरबा राजा तक पहुंचाया। राजा ने जैसे ही वह शोरबा पिया, उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। वह न केवल स्वस्थ हुआ, बल्कि उसमें एक नई ऊर्जा भर गई। दूसरी साजिश। लेकिन इस घटना ने परीलोक की रानी को गुस्से से भर दिया। उसे लगा कि बेशरम परी ने रानी के आदेश की अवहेलना की थी। उसने बेशरम परी की रसोई को नष्ट करने का आदेश दिया। जब रानी की सेना बेशरम परी की रसोई तक पहुंची, तो उन्हें वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। रसोई अब पहले जैसी नहीं थी। सोने चांदी के बर्तन गायब हो चुके थे और उनकी जगह साधारण बर्तन थे। लेकिन जब उन्होंने उन बर्तनों को छुआ, तो वे फिर से सोने और चांदी में बदल गए। रानी ने गुस्से में आकर चूल्हे को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हे को छुआ, उसकी अंगुलियां चमक उठी और वह पत्थर की मूर्ति बन गई। बाकी परियां डरकर भाग गईं। बेशरम परी का नया मकसद। रानी की मूर्ति को देखकर बेशरम परी ने कहा, जो दूसरों की भलाई में रोड़ा अटकाता है, उसे यही सजा मिलती है। इसके बाद बेशरम परी ने परीलोक के सभी लोगों को अपने पास बुलाया और घोषणा की कि अब उसकी जादुई रसोई में कोई भी भूखा आ सकता है, चाहे वह धरतीलोक से हो, परीलोक से हो, या किसी और जगह से। उस दिन से बेशरम परी की रसोई हमेशा के लिए खुली रही। परीलोक और धरतीलोक दोनों के लोग उसकी तारीफ करने लगे। बेशरम परी ने साबित कर दिया कि सच्चा जादू सोने चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के इरादे में होता है। अंत में बेशरम परी ने अपनी अनोखी रसोई से न सिर्फ परियों का दिल जीता, बल्कि धरतीलोक में भी अपने इंसानियत के जादू की मिसाल कायम की। उसकी कहानी अब हर जगह सुनाई जाती है, सोने चांदी की जादुई रसोई वाली बेशरम परी की कहानी।